सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में कन्या राशि वालों के लिए 2025 का भविष्यफल। 2025 में कन्या राशि वालों के लिए हर महीने में कौन कौन से प्लैनेट किस राशि में जाएंगे, उसका आपको क्या फल मिलेगा, कौन से प्लैनेट ज्यादा दिनों तक आपकी राशि में रहेंगे, किस प्लैनेट से बनेगा बड़ा वाला राजयोग और कौन से प्लेनेट से आपको रहना होगा सावधान। सारी की सारी बातें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। अब यहां देख सकते हैं कि 6 नंबर, यानी कि आपके अगर चंद्रमा जहां पर हैं वहां पे अगर 6 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कन्या राशि के हैं, क्योंकि 6 नंबर जो होता है वो कन्या राशि का होता है। कन्या राशि के जो स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसी बातें मैं बतलाने जा रहा हूं जो आप लोगों के साथ हमेशा ये बातें होती ही होंगी, और ये क्यों होती है ये आज समझ जाइए। लग्नेश हो गया बुध, यानी कि फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड होता है वो बुध हो गया, और 12th हाउस में आपका 5 लिखा हुआ है, यहां पे देख सकते हैं। तो 5 का जो मालिक होता है वो होता है सूर्य, और सूर्य और बुध लगभग हमेशा साथ ही रहते हैं, चाहे एक आगे या एक पीछे। यानी कि साल में अगर 12 महीने हैं तो 6 से 7 महीने तक सूर्य और बुध एक साथ ही रहते हैं। बुधादित्य योग भी होता है, साथ ही साथ बुध सूर्य के साथ अस्त भी होते हैं। ये नॉर्मल है, हमेशा ही रहते हैं, यानी कि अस्त होते हैं, उदय होते हैं, सूर्य और बुध की युति बनती है, टूटती है। अब होगा क्या, तो कन्या राशि वालों के लिए एक जो सबसे बड़ी कह सकते हैं जो समस्या है वो यही है कि बुधादित्य योग जो लगता है तो बहुत बड़ा राजयोग तो देता है, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए लग्नेश और द्वादशेश की युति बन जाती है। तो लग्नेश और द्वादशेश की जब युति बनती है तो इससे 2 प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट आता है। पहला तो यह आता है कि खर्च का बढ़ जाना, खर्च अधिक हो जाना, अनावश्यक खर्चे होना, क्योंकि द्वादशेश का लग्नेश के साथ संबंध बना। दूसरा है स्वास्थ्य को लेकर के किसी न किसी प्रकार की समस्या आना। तो बुधादित्य योग लगा ही रहता है। हालांकि सूर्य और बुध में अगर बुध अस्त भी हो जाए, अगर बुध नेगेटिव इफेक्ट देने भी लगे, तो भी कन्या लग्न वालों के लिए उसका ज्यादा इफेक्ट आता नहीं है, लेकिन जितना आता है उतने से ही काफी परेशानी तो हो जाती है। 2025 में जो सबसे जो बड़ा गोचर होने जा रहा है, जो शनि देव 2.5 साल के लिए, पूरे 2.5 साल के लिए एक राशि में रहते हैं, और शनि देव अभी आपके जहां पर हैं, शनि देव अभी आपके 6ठे घर में बैठे हुए हैं, 6ठे घर में बैठे हुए हैं, और उनकी तीसरी दृष्टि जो है आपके अष्टम भाव पे है। अब क्या होगा, 30 मार्च 2025 को वो चले जाएंगे 7th हाउस में, और यहां पे मैंने लिखा हुआ है शनि का अशुभ फल, यानी कि शनि बहुत ही अच्छा, कोई बहुत बड़ा अच्छा फल नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि 7th हाउस के शनि गोचर में बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। किसी न किसी प्रकार से परेशानी, व्यवसाय को लेकर के, शादी को लेकर के परेशानी केवल शनि देंगे, लेकिन इसकी काट जो है वो गुरु के पास है, और वो गुरु की अभी पोजीशन में बतलाऊंगा। उससे क्या होगा कि गुरु एक ऐसी पोजीशन में जब जाएंगे तब क्या होगा, वो आपकी शादी भी करवाएंगे, संतान भी देंगे, और साथ ही साथ बिजनेस में भी बहुत अच्छी स्थिति ला देंगे। कब और कैसे, बने रहिए हमारे साथ। अब देखते हैं गुरु आपका है 4th और 7th का लॉर्ड, 4थे का मालिक है और 7वें का मालिक है। चौथा जो होता है मित्रों वो होता है आपके वैभव का, आपके सुख का, आप कितना सुख भोग करेंगे उसका मालिक वही है गुरु। यानी कि हर चीज जो वैभवता देती है उसका हाउस जो होता है वो 4th होता है। कोई भी चीज वैभव की ले लीजिए, रोटी कपड़ा और मकान तो सामान्य चीज हुआ, इसके ऊपर जो चीजें होती है, जो वैभव का सामान होता है वो 4th हाउस देता है। तो उसका जो मालिक है वो आपका गुरु है। 7th हाउस जो होता है वो बिजनेस का होता है, साझेदारी का होता है, आपकी पत्नी का होता है, जीवन साथी का होता है, उसका भी मालिक आपका गुरु है। और गुरु अभी है आपके 9th हाउस में, और वो चले जाएंगे 10th हाउस में, यानी कि 10th भाव में बुध के घर में चले जाएंगे, और गुरु चले जाएंगे 14 मई 2025 को मिथुन राशि में। तो क्या होगा, तो गुरु जब मिथुन राशि में जाएंगे, हालांकि 10th हाउस में जाने से सात्विकता बढ़ेगी, आपके काम में प्रगति होगी, नौकरी में प्रगति होगी, लेकिन और जो दूरगामी क्या क्या इफेक्ट आता है, दूरगामी इफेक्ट ये आएगा कि बृहस्पति की दृष्टि कहां कहां पड़ रही है।
तो बृहस्पति की उस समय दृष्टि आपके संचित धन पे पड़ेगी, बैंक बैलेंस पे पड़ेगी, आपके वैभव पे पड़ेगी और आपके रोग पर भी पड़ेगी। तो रोग से मुक्ति दिलाएंगे, धन की संपत्ति बढ़ाएंगे और वैभव भी प्रदान करेंगे। साथ ही साथ गुरु आपके 18 अक्टूबर को 2025 उच्च हो जाएंगे। उच्च का मतलब कर्क राशि में चले जाना, यानी कि 11th हाउस में। 11th हाउस में जब गुरु जाते हैं तो सबसे अच्छा फल देते हैं। 11th हाउस का गुरु सबसे अच्छा फल देने वाला माना गया है। तो 11th हाउस में एक तो उच्च का गुरु, ऊपर से अतिचारी गुरु, यानी कि जो गुरु की जो गति है वो बहुत ही ज्यादा है। ये यहां पर फिजिक्स से भी आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज का जो संवेग होता है, मास और वेलोसिटी का गुणनफल होता है, तो यहां पर जब वेलोसिटी बढ़ जाती है तो संवेग भी बढ़ ही गया है। तो गुरु का संवेग इतना ज्यादा हो गया है कि गुरु की दृष्टि जिस भाव में पड़ेगी उस समय अतिचारी गुरु की, तो वहां पर अगर गुरु आपके लिए शुभ है तो वो आपको बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्रदान करेंगे। तो यहाँ पे हालांकि केंद्राधिपत्य दोष तो लगा हुआ है कन्या राशि वालों के लिए, के दो केंद्र के अधिपति हैं, चौथे के भी और सातवें के भी, लेकिन सातवां घर जो होता है उससे रिलेटेड आपको फायदा देंगे और चौथा भाव जिससे संबंधित है उससे आपको फायदा देंगे। तो गुरु का काफी अच्छा फायदा मिलने वाला है। हालांकि गुरु फिर से मिथुन राशि में आ जाएंगे, तो गुरु का गोचर 3 बार होने जा रहा है, इससे आपको फायदा मिलेगा। शनि की जो कुछ उपाय मैं आपको बतलाऊंगा, क्योंकि शनि 7th हाउस में कुछ नेगेटिव फल देंगे। और सबसे बड़ा शुभ फल, सबसे बड़ा अप्रत्याशित फल, सबसे बड़ी वो चीज जिसकी आपको जरूरत है वो आपको देने वाले हैं राहु। खासकर उन लोगों के लिए जिनकी राहु की महादशा या फिर अंतरदशा या प्रत्यांतर तो खैर आ ही जाएगा कभी ना कभी। तो महादशा या अंतरदशा अगर राहु की है तो समझ जाइए कि 2025 में कोई बहुत बड़ा काम आपका बन जाने वाला है। क्यों बन जाने वाला है देखिए। तो राहु अभी मीन राशि में है और राहु हमेशा वक्र गति से चलते हैं, पीछे हो जाएंगे। पीछे होने के बाद राहु का भी मैंने लिखा हुआ है 18 मई 2025 को वो आपके छठे भाव में चले जाएंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी क्रूर प्लैनेट 3, 6, 11 में जब चला जाता है तो बहुत ही बड़ा शुभ फल देता है। तो राहु छठे भाव में जाके अजात शत्रु बनाते हैं, शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे। कोर्ट कचहरी पुलिस का कोई भी अगर पिछला मामला चला आ रहा होगा तो आप देखिएगा कि ये जो डेट है मैंने बताया 18 मई 2025, 18 मई 2025 के बाद से पता नहीं अपने आप राहु कुछ अप्रत्याशित फल देना शुरू कर देंगे आपको। तो राहु बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। छठे भाव में राहु जाकर के आपको हर प्रकार से ऐसा फल देंगे कि आपको लगेगा कि अब तो मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है। साथ ही साथ गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी, तो राहु पर में शुभ गुरु की जब दृष्टि पड़ेगी तो राहु यहां पर शुभता देंगे, अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़े प्रबल बली राजयोग की, जो बन चुका है 28 जनवरी 2025 से, वो है शुक्र का गोचर। मित्रों शुक्र अभी मीन राशि में है, यहां पर शनि और शुक्र की युति बनी हुई है। और शुक्र जब मीन राशि में जाते हैं तो शुक्र उच्च हो जाते हैं, और उच्च का कोई प्लैनेट जब केंद्र में चला जाए तो पंच महापुरुष नाम का योग बना देता है। तो पंच महापुरुष नाम का जो योग है वो शुक्र ने आपके राशि में बना दिया है और उसका नाम है मालव्य योग। जैसा कि ये राजयोग है, तो राजयोग में होता क्या है, राजयोग किसी भी चीज में हर जगह से आपको हेल्प करता है। यानी कि आप जिस चीज के लिए प्रयासरत हैं, जिस चीज के लिए सोच रहे हैं, जिस चीज के लिए आप संघर्षशील हैं, जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वहां पे राजयोग जब आ गया तो वहां पे आपको फायदा दे देगा। और वैसे भी कन्या राशि वालों के लिए जो सबसे बोनाफाइड प्लैनेट जो होता है वो शुक्र ही होता है, क्योंकि शुक्र जो होता है वो भाग्य का भी स्वामी होता है, द्वितीय होता है, मारक होता है। लेकिन फल किसका देगा, फल वो देगा 9th हाउस वाला। तो 9th हाउस का लॉर्ड शुक्र उच्च हो गया है, 7th हाउस में हो गया है। तो इसमें क्या हो गया कि 9th हाउस का लॉर्ड चला गया है 7th हाउस में उच्च होकर के, तो आपके जीवन साथी का भी भाग्योदय होगा, हर हाल में होगा, निश्चित रूप से होगा। अगर पत्नी कोई एग्जाम दे रही है तो पत्नी का अच्छा रिजल्ट आएगा, पति का आएगा, यानी कि जीवन साथी का कहीं ना कहीं ये भाग्योदय जरूर करेंगे शुक्रदेव। ये हर हाल में होगा, निश्चित रूप से होगा। खासकर अगर आपकी शुक्र की अंतरदशा चल रही है तो क्या कहें, हर हाल में शुभ फल मिलेगा, आप जरूर देखिए। अब बात करते हैं राहु की है, तो केतु आपके 12th हाउस में चले गए, गुरु का भी हो गया, शनि का हो गया।
सूर्य और बुध का मैंने बतला ही दिया। जो मंगल ने अभी पीड़ा दी हुई थी नीच के होकर के, तो उनकी जो नीचता है वो भी खत्म हो चुकी है। तो इस तरीके से कन्या राशि का स्थिति बहुत ही अच्छा है। एकमात्र शनि से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कन्या राशि वालों का अगर कंक्लूजन निकालें, निष्कर्ष निकालें, तो गुरु बहुत ही अच्छा लाभप्रद स्थिति में है, राहु बहुत ही ज्यादा लाभप्रद स्थिति में है, शनि का गोचर थोड़ा सा परेशान आपको कर सकता है, मंगल की जो विषमता थी, जो नीच होकर के आपको वो नुकसान पहुंचा रहे थे, उसकी नीचता भी सामान्य रूप से ठीक हो गई है। शुक्र आपके जीवन साथी के जीवन में बहुत ही ज्यादा उन्नति का जो रास्ता खोल देगा, और शुक्र आपके जीवन में भी काफी अच्छा फल देने वाले हैं, क्योंकि वो आपका भाग्य का स्वामी है। भाग्य का स्वामी उच्च हो चुका है, और भाग्य का स्वामी जब उच्च हो जाए और उसी की दशा अगर चले तो निश्चित रूप से जीवन में भाग्योदय होता है।